मुर्दा दरिया जिंदा हो सकते हैं। तो जब से दुनिया आबाद हुई है तब से जो खुश्की का एरिया है वो बढ़ता जा रहा है, पानी का एरिया कम हो रहा है। ओल्ड मेल्सी कैनाल है जो बनी थी दरियाए सतलज के सैलाबी पानी की निकासी के, उसके अंदर उन्होंने 12,000 एकड़ एरिए पे 12 जो है वो पानी सैलाबी पानी उसको स्टोर किया। दरियाए ब्यास में मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुका है, सिर्फ एक गुजरगाह रह गई। इसके अंदर इसको छोड़ा गया और दरियाए ब्यास में 5 फुट से लेके 11 फुट तक पानी आया। 5 फुट पानी अगर किसी मकाम पर आ जाए, 5 किलोमीटर तक के एरिया में बहता रहे तो आप उसे दरिया का नाम दे सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत पुरानी थिंकिंग है, एग्रीकल्चर का ये फार्मूला है कि बल्कि जब से ज़मीन बनी है, जब से इंसान आबाद हुए, मुख्तलिफ अवकात में बाज़ जगह ऐसी थी जहाँ पानी था वो खुश्क हो गई, और फिर बाज़ जगह ऐसी थी जो खुश्क थी वहाँ पानी आ गया। उमूमी तौर पे तो जब से दुनिया आबाद हुई है तब से जो खुश्की का एरिया है वो बढ़ता जा रहा है, पानी का एरिया कम हो रहा है, वरना पहले तो हर जगह पानी हुआ करता था। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही दिलचस्प और कामयाब तजर्बा किया गया जिसे पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया है, और वो ये है कि हमारे जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स हैं उन्होंने एक प्रोसेस किया, एक रिसर्च इंजीनियर्स ने, कि जो ओल्ड मेल्सी कैनाल है जो 1960 में मतरूक हो गई थी, अबेंडन हो गई थी, जो बनी थी दरियाए सतलज के सैलाबी पानी की निकासी के लिए, उसके अंदर उन्होंने को तकरीबन 12,000 एकड़ एरिए पे 12 जो है वो पानी सैलाबी पानी उसको स्टोर किया, और स्टोर करने के बाद वो तकरीबन 144 के करीब जो वेल्स हैं, जो पानी चूस कुएँ हैं, वो उस इलाके पे बनाए, और बनाने के बाद जब सैलाब आया 2025 का तो 12,000 एकड़ जो पानी है वो ओल्ड मेल्सी कैनाल जो है उसके अंदर स्टोर किया। उससे पहले बाकायदा उसकी भल सफाई की गई, वहाँ पे कुएँ बनाए गए, उन कुओं में भी पानी, ज़ेर ज़मीन पानी भी उनमें आया और सैलाबी पानी भी आया, और ये 12 किलोमीटर के रकबे के ऊपर इस पानी को जो है वो सेव कर लिया गया और स्टोर कर लिया गया। और उसके बाद इसका रुख बदल के दरियाए ब्यास जो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है, सिर्फ एक गुजरगाह रह गई है, उसके अंदर इसको छोड़ा गया और दरियाए ब्यास में 5 फुट से लेके 11 फुट तक पानी आया। 11 फुट पानी अच्छा खासा पानी होता है। इवन 5 फुट पानी अगर किसी मकाम पर आ जाए और वो 2 से 5 किलोमीटर तक के एरिए में बहता रहे तो आप उसे तालाब की शक्ल, तालाब नहीं, उसे तालाब से बढ़ा के दरिया का नाम दे सकते हैं। ये को तकरीबन 11 फुट तक का पानी था और वो उसके अंदर आया, और 100 साल बाद यानी 78 साल तो पाकिस्तान को बने हो गए, तकरीबन इससे भी पहले से ही, चूँकि ये इलाका अबेंडन था, दरियाए ब्यास में लोगों ने पानी देखा। ये इंतहाई सक्सेसफुल तजर्बा है, और इसको 3-4 पीसेज़ में हमारे इरिगेशन इंजीनियर ने किया। 3-4 एरियाज़ में 2.5-2.5 3-3 किलोमीटर के जो थे वो रेज़रवायर्स बनाए, फिर उनसे पानी उठा के पानी का की सिमत बदल के उसको 12,000 एकड़ पे में स्टोर किया, 144 कुओं के अंदर स्टोर किया, और फिर उसका रुख बदल के उसको दरियाए ब्यास में डाला। इसे सुख ब्यास का नाम दिया जाता है दरियाए ब्यास को, और वो सूखा नहीं रहा अब, उसके अंदर पानी आ गया है। आपको मैं यहाँ ये बात बताऊँ कि इस आइडिया के ऊपर भारत तवील अरसे से काम करने की कोशिश कर रहा है। बहुत कोशिश की है उन्होंने, लेकिन वो इस पे कामयाब नहीं हो सके। वो चाहते हैं, उनका जो प्लान है वो ये है कि राजस्थान के अंदर, कहा ये जाता है कि हिंदुओं का जो सबसे मुक़द्दस दरिया है, दरियाए सरस्वती, जो ज़ेरे ज़मीन कहीं गुम हो चुका है, वो राजस्थान में बहता है। राजस्थान और पाकिस्तान का ये जो हमारा इलाका है, मुल्तान वाली साइड, ये जो हमारा मतलब ये जो रेगिस्तानी बेल्ट है हमारी, इसमें बहता है। बेसिकली इंडिया के राजस्थान का थोड़ा सा इलाका आता है, पाकिस्तान का ज़्यादा इलाका आता है, थर का इलाका। तो ये तकरीबन 90% जो है दरियाए सरस्वती, माहिरीन के मुताबिक वो सारे का सारा इस इलाके में बहता था, और वो ज़मीन के अंदर वो तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर नीचे अब भी पानी मौजूद है वहाँ, उसी दरियाए सरस्वती का, जो वक्त के साथ अबेंडन हो गया। अब भारतीय बिलखुसूस नरेंद्र मोदी की हुकूमत आने के बाद उनकी कोशिश थी कि किसी तरीके से दरियाए सरस्वती जिस मकाम पर बहता था उसे गीला ही कर दिया जाए, मतलब वहाँ पे पानी ही बहता नज़र आ जाए। लेकिन चूँकि थर में और उधर भारतीय राजस्थान में पानी की बहुत किल्लत है, बहुत कमी है, बारिशें भी कम होती हैं, अगर पानी आता भी है तो बड़ी तेज़ी के साथ और थोड़े वक्फे के लिए आता है, तो उसमें कामयाब नहीं हो सके उसके मुकाबले में। और वो उनका तो इम्पैक्ट, उनका मतलब टारगेट भी एक मज़हबी नुक्ता नज़र से है, और जबकि उस पर उनकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा हुई, उन्होंने कोशिश भी बहुत की, बट दे कांट डू दैट। मगर पाकिस्तान के इरिगेशन इंजीनियर्स ने ये करके दिखाया, जो बहुत ही खुश आइंद बात है। दुनिया चेंज हो रही है, तब्दील हो रही है। अगर इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो वो अपने टास्क सक्सेसफुली अचीव करते चले जाएँ,
تو ہم پاکستان کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے، اتنی ایبلٹی ہے اور قدرت کی دی ہوئی اتنی وسائل بھی ہیں کہ ہم ان کے ذریعے نہ صرف اپنی اس زمین کو مزید بہتر کر سکتے ہیں بلکہ لوگوں کے لیے نئی اپرچونٹیز، زندگی کے ہر شعبے میں نئی اپرچونٹیز بھی جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں بہرحال۔ اور یہ جو ہے پاکستانی انجینئرز کا یہ جو کام ہے، اس کو جو ورلڈ اکنامک جرنل ہے 2026 کا جون کا، یہ گزشتہ ماہ کا، اس کے اندر باقاعدہ ایک کریڈٹ ریٹنگ کے ساتھ شائع کیا گیا ہے، جو بہت ہی خوش آئند بات ہے۔